यार आइए आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 का एपी। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। एपी का होता है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो आइए एपी का एक बच्चा ने हमको क्वेश्चन पूछा है कि सर बस इसको ज़रा सॉल्व करके हमको ज़रा वीडियो बना कर दे दीजिए ना, ज़रा हमको दिक्कत हो रहा है समझे में, ठीक है ना। तो आइए ज़रा देखिए क्वेश्चन पहले समझिएगा। कहता है कि एपी बराबर 10,7,4, का 30वां पद क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए सबसे पहले नंबर इसको हम एक फार्मूला बता देते हैं आपको। देखिए फार्मूला होता है क्या कि ए एन बराबर से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला से मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। तो सबसे पहले नंबर आपको ये चीज़ को समझना है कि जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है एपी में क्या है कि 10,7,4, ठीक है ना। और का 30वां पद कर रहा है का 30वां पद, ठीक है ना। कौन सा पद भाई, 30वां पद। तो देखिए सबसे पहले नंबर आपको निकालना है ए इसमें से। तो ए बराबर से हो जाता है आपको कितना 10, यानी प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद आगे जाते रहेगा, ठीक है ना। तो ए बराबर से आपको 10 हो गया है। अब इसको डी निकालेंगे तो डी फॉर डिफरेंस होता है, यानी डी का मतलब होता है सर्वांतर, ठीक है ना। समझ बात को, डी फॉर क्या होता है डिफरेंस यानी सर्वांतर होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि इसको हम कह सकते हैं T2 माइनस T1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को क्या करेंगे घटाएंगे। तो दूसरा पद मेरा कितना हो गया भाई 7 हो गया, पहला पद कितना हो गया भाई 10। तो अगर इसको घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस में 3 आ गया, यानी कि डी का जो मान आ गया वो कितना आ गया भाई, तो माइनस में 3 आ गया। और एन का जो मान होता है वो आपसे कितना कहा गया है, तो यहाँ पर 30 दिया गया है, ठीक है ना। तो अब हमको पता हो गया कि ए का जो मान है 10, डी का मान हो गया -3 और एन का मान हो गया 30। तब क्या करना है कि इस सूत्र में क्या करना है, इसको हम सेट कर देंगे। जरा समझिएगा, देखिए ए एन बराबर से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा कि ए एन हो जाएगा बराबर से ए का जो मान है वो कितना आ गया 10 है। तो हम यहाँ रख देंगे 10 प्लस एन का मान कितना है भाई 30 है। यहाँ पर भी आप 30 रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एन है तो एन का मान हो जाएगा आपको कितने, यहाँ पर 30 माइनस 1 और डी का जो मान था वो माइनस में आपको 3 था, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपको, अगर इसको हम घटा देंगे तो घटाएंगे तो आ जाएगा आपको 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, और ये माइनस में 3। तो 29 गुने 3 जरा करके देखना पड़ेगा। देखिए तो 29 गुने 3 तो नौतिया कितना होता है 27 होता है ना। हाँ नौतिया 27 का 7, बाकी कितना हो गया 2 हो गया, 3 दूना 6 7 8, ये आ जाएगा आपको 87। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपको, फिर ये माइनस में चिन्ह आ जाएगा तो माइनस आपको आ जाएगा 87। अब एक स्टेप को और सोल्व कर लीजिएगा तो 10 प्लस माइनस से माइनस यहाँ हो जाएगा आपको 87, अगर इसको घटा देंगे तो माइनस में 77 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले वीडियो देख लेते हैं।